तो अभी आपके कुछ सवाल हो तो लिखें, आपने कुछ सवाल, हाथ खड़ा करें, हमारे राज्य कार्यकारिणी के लोग जाएंगे, उनसे सवाल ले लेंगे। तो जिनके सवाल हों वो सवाल जल्दी से ले आएं। आपको कई सवाल आएंगे, चलिए मैं खुद ले लेता हूं। आरोप लगेंगे कि पूज्य स्वामी जी महाराज तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। पतंजलि योगपीठ सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और गैर राजनीतिक संस्था और संगठन है। फिर आप कहेंगे कि हम बीजेपी को समर्थन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बीजेपी को समर्थन? हम मुद्दों के आधार पर करते हैं। आप कहेंगे कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2014 में चुनाव का प्रचार प्रसार किया था, तो हम चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं करते। उस समय 2014 में देश के ऊपर संकट था, देश के ऊपर ऐसे राजनीतिक दलों का कब्जा हो गया था जो देश में काला धन, भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे थे और जिससे सनातन धर्म को खतरा था। तो आपद धर्म के रूप में हम जब आवश्यकता पड़ती है तो राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं, अपना राजनीतिक धर्म निभाते हैं। लेकिन हम गैर राजनीतिक संगठन हैं। क्या है? हम सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगठन हैं। पतंजलि योगपीठ एक सेवा का संस्था है। एक आरोप लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि पतंजलि के जो उत्पाद हैं वो महंगे बहुत हैं। आज भी पतंजलि के जितने उत्पाद हैं वो दूसरे लोगों से सस्ते हैं, दूसरी कंपनियों से सस्ते हैं। कुछ उत्पाद जो महंगे लगते हैं, अब जैसे पतंजलि का सरसों का तेल है, वो आपको महंगा लगेगा। क्यों महंगा लगेगा? क्योंकि वो शुद्ध है। उसके अंदर मिलावट कर दो तो सस्ता हो जाएगा। तो पतंजलि के जो उत्पाद महंगे लगते हैं वो इसलिए हैं कि वो शुद्ध हैं। पतंजलि के उत्पाद सबसे सस्ते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दूं, एमवे नाम की एक कंपनी आई थी 2001-2 में, आपने नाम सुना है? 1998-99 में आई थी। एमवे नाम की कंपनी जब आई तो उस समय वो एलोवेरा जूस बेचती थी 1200 रुपए लीटर। कितने रुपए लीटर? आप में से ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने 1200 रुपए लीटर एलोवेरा का जूस पिया है, खरीदा है? खड़े हो जाओ एक बार। इधर कोई है महापुरुष? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। एमवे का जूस जिसने भी पिया है वो खड़ा हो जाए, उसका आज सार्वजनिक सम्मान होगा। खड़े हो जाओ, शर्माओ नहीं। इन लोगों ने एमवे का जूस पिया है, एलोवेरा जूस। कितने रुपए का खरीदा? 1200-1500 का होगा, 100-200 का तो नहीं था। कितने का? 1200, 1500, 1800 का एमवे का जूस 2000 में खरीदा 25 साल पहले। उस समय के 1200 रुपए आज के 5000 के बराबर है या नहीं है? बैंक में डालते तो 5000 हो जाते ना। तो आज के समय में एमवे जिस प्रोडक्ट को 5000 रुपए में बेचती है, जब पतंजलि को पता लगा कि देश के किसानों की लूट कर रही है, देश के लोगों की लूट कर रही है, तो पतंजलि ने जब 2008-9 में एलोवेरा जूस लॉन्च किया तो वो जूस दिया 200 रुपए लीटर, 150 रुपए लीटर। तो पतंजलि सस्ता है या महंगा है? आज भी डाबर से लेकर दूसरी कंपनियों का एलोवेरा जूस 600 रुपए लीटर है और पतंजलि का एलोवेरा जूस केवल 150 रुपए लीटर है। तो पतंजलि सस्ता है कि महंगा है? एलोवेरा जूस में पतंजलि की क्वालिटी सबसे अच्छी। और दूसरी बात, एलोवेरा जूस की कोई क्वालिटी होती ही नहीं। एलोवेरा जूस में कोई मिलावट नहीं होती। आपने एलोवेरा का पत्ता लिया, 1-1.5 किलो आपने एलोवेरा का पत्ता लिया, कुछ उसका छिलका उतर जाएगा, जितना बीच में उसका गूदा है, उसका पल्प है, उसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं। आप मिक्सी में घुमा दीजिए, एयर टाइट, बैक्टीरिया फ्री बोतल में बंद कर दीजिए। एलोवेरा जूस बनाने की ये 0 टेक्नोलॉजी है। आप अपने घर में भी बना सकते हैं। एमवे नाम की कंपनी ने इस 0 टेक्नोलॉजी की वस्तु एलोवेरा जूस, जो उसको 10-20 रुपए की बोतल उस समय पड़ती थी, उसको 1200 रुपए में बेचा कि नहीं बेचा? इसका मतलब कितने % उसने लूट की? पतंजलि ने वो एलोवेरा जूस केवल 150 रुपए में उपलब्ध करवाया। आज भी उसका रेट बढ़ते बढ़ते 200 रुपए से कम ही है, 200 रुपए के आसपास है। तो पतंजलि की चीजें सस्ती नहीं है। पहाड़ों पर वेलनेस क्यों नहीं खोला जा सकता? भारतीय शिक्षा बोर्ड को पतंजलि क्यों टेक ओवर नहीं कर सकता? भारतीय शिक्षा बोर्ड एक स्वायत्त संस्थान है, पतंजलि उसका संचालन करता है, लेकिन उसमें जो विचारधारा है वो पतंजलि की है। अब क्योंकि शिक्षा देने का, प्रमाण पत्र देने का कोई भी काम सरकार के कोऑर्डिनेशन से हो सकता है,
हम अपना सर्च इंजन कब बनाएंगे? जब आपकी नई पीढ़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में तैयार हो जाएगी तो बनाएंगे। अब ये जो गूगल है ना, जो अमेजन है, जो फेसबुक है, ये इतने शक्तिशाली हैं कि दुनिया के 50 देशों की जीडीपी एक साइड और इन अकेले की जीडीपी एक साइड। ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो किसी देश को भी खरीद सकती हैं। तो ये सर्च इंजन बनाना, ये फेसबुक बनाना, ये यूट्यूब बनाना, ये किसी देश की सरकार भी नहीं कर सकती। हम करेंगे इसको, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। उससे पहले क्या करें? उससे पहले आपको कोई स्वदेशी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस स्वदेशी ऐप को, स्वदेशी सॉफ्टवेयर कंपनी को, स्वदेशी कंपनी को सपोर्ट करें ताकि उसकी ताकत बढ़े और वो बड़ा काम कर पाए। योग का अंतिम लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य या आध्यात्मिक उन्नति? इसका उत्तर दिया जाएगा, अभी आपको अष्टांग योग पढ़ाया जाएगा। योग का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में कहीं नहीं लिखा कि योग से घुटने का दर्द ठीक होगा। ये जो योग से शरीर ठीक हो रहा है, ये योग का बाय प्रोडक्ट है। क्या है? जैसे आपने खेती की, गेहूं की खेती आप गेहूं के दाने के लिए करते हैं, छिलके के लिए या भूसे के लिए, लेकिन भूसा आपको फ्री में मिलता है। तो योग ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। योग से आरोग्य तो आपको भूसे के रूप में फ्री में मिलता है। समझ में आई? योग किसके लिए है? आध्यात्मिक उन्नति योग का लक्ष्य है। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम आपको बुलाते तो आप आते? आध्यात्मिक उन्नति कलयुग में नहीं चाहिए। शारीरिक उन्नति होगी, योग से आप जुड़ेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर लग जाएंगे। आपके पास भी योग की कक्षा में जो लोग आएंगे वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं आएंगे, वो परमात्मा से मिलने के लिए, समाधि के लिए नहीं आएंगे। वो कहेंगे समाधि भाड़ में गई, मेरे घुटने का दर्द ठीक करो, मेरी कमर का दर्द ठीक करो। लेकिन अगर आपने योग से घुटने का, कमर का दर्द ठीक कर दिया और उसको विश्वास हो गया तो फिर वो समाधि की अवस्था तक भी पहुंच जाने का रास्ता खुल जाएगा। किसी ने कहा कि हिमालय की जो संजीवनी बूटी मिली थी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। अब देखिए उस समय संजीवनी बूटी कैसे काम करती थी, किस प्रकार से करती थी, संजीवनी बूटी के साथ और कौन कौन सी दवाइयां दी जाती थी, तो वो संजीवनी बूटी के खोजने का काम और उसके ऊपर भी आगे रिसर्च करने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। उसमें अतिशयोक्ति कुछ नहीं है। लेकिन इन चीजों में क्योंकि 9 लाख साल पुरानी टेक्नोलॉजी, उस समय का कोई व्यक्ति नहीं, कुछ बताने वाला नहीं है, तो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, संसाधन चाहिए, मशीनरी चाहिए। तो ये जो बड़े काम है इसके लिए समय लगता है। पूज्य स्वामी जी को कुछ लोग लाला रामदेव जी भी कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। तो देखिए व्यापार वो होता है जो व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए, लाभ के लिए करता है, और परोपकार वो होता है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाता है। पतंजलि जो व्यापार करती है वो व्यापार नहीं है, वो परोपकार, उपकार है। पतंजलि स्वार्थ का काम नहीं करती, पतंजलि परमार्थ का काम करती है। क्योंकि पूज्य स्वामी जी का संकल्प है कि जो प्रॉफिट होगा उसको हम सेवा में लगाएंगे। पतंजलि में पूज्य स्वामी जी महाराज जमीन पर सोते हैं, 2 कटोरी खाते हैं, 2 कपड़े पहनते हैं। क्या आपने देखा कि 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जिसके पास हो वो सुबह 3 बजे उठकर रात को 12 बजे तक मेहनत करेगा? आपने पूज्य स्वामी जी महाराज को किसी ऐशो आराम में, पूज्य आचार्य जी को किसी लग्जरी में देखा? कुछ लोग कहेंगे कि पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी की गाड़ी 1.5 करोड़ की है। अब वो गाड़ी, स्वदेशी गाड़ी में पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी ट्रेवल करते हैं, और वो गाड़ी इसलिए रखी गई है क्योंकि गाड़ियों के एक्सीडेंट के कारण राधा स्वामी के महाराज चले गए। बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, तो पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी तो स्कूटर और साइकिल पर चलने वाले हैं। कनखल में किसी से बात करो, मैं जब किसी दुकान पर जाता हूं, किसी से मिलता हूं और मैं कहता हूं कि मैं पतंजलि से हूं, तो अगली लाइन उसकी यही होती है, वो कहता है बाबा रामदेव को हमने साइकिल पर चलते हुए देखा है। तो पूज्य स्वामी जी के लिए, आचार्य जी के लिए साइकिल और हवाई जहाज में कोई फर्क नहीं है। ये तो वो काम ज्यादा कर पाए इसके लिए फास्ट चलने वाली गाड़ी में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं। और हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का प्रयोग करते हुए मुझे कम से कम 100 बार पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी के साथ चार्टर प्लेन में
हेलीकॉप्टर में जाने का अवसर मिला है, उनके साथ जब भी हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन में जाते हैं, पूरे दिन ना तो पीने को पानी मिलता, ना खाना मिलता, और लघु शंका करने का समय होता, क्योंकि हेलीकॉप्टर के अंदर भी बाथरूम नहीं होता और चार्टर प्लेन के अंदर भी बाथरूम नहीं होता। पूज्य स्वामी जी सुबह यहाँ योग शिविर करेंगे, 9 बजे तक 5 घंटे बोलकर बिना नाश्ता किए गाड़ी के पास ही कपड़े बदलकर हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, वहां जाते ही काम में लग जाएंगे, और रात को 12 बजे भी वापस आएंगे तो सुबह 3 बजे मंच के ऊपर आ जाते हैं, 4 बजे मंच के ऊपर आ जाते हैं। तो वो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का भी प्रयोग करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? ताकि एक दिन में अधिक से अधिक काम कर सके। एक महीने में कम से कम 10 से 15 दिन ऐसे होते हैं जब पूज्य स्वामी जी सुबह इंडिया टीवी का कार्यक्रम करके दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई पतंजलि के स्वदेशी के काम से या किसी आवश्यक कार्य से किसी मीडिया के डिबेट में, इंटरव्यू में जाते हैं और रात तक वापस आते हैं। अगर हम आधुनिक साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या पूज्य स्वामी जी इतना बड़ा काम कर पाएंगे? और मैंने क्या कहा, अभी जो किया है वो 10% है, 90% और होने वाला है। तो क्या हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का प्रयोग केवल विजय माल्या या पोंटी चड्डा करे? भोग विलास के लिए होना चाहिए क्या? आध्यात्म के लिए नहीं होना चाहिए? सेवा के लिए नहीं होना चाहिए? अच्छा, जब तक आध्यात्मिक व्यक्ति, मोदी जी, पूज्य स्वामी जी अपने एक दिन के 24 घंटे में कई 100 घंटों का काम नहीं करेंगे तो देश बदल सकता है क्या? पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारे सनातन धर्म में कहीं लिखा हुआ है कि दरिद्रता का अर्थ आध्यात्मिकता है। हमारा भारत तो सोने की चिड़िया रहा है। हमारे भारत से तो अंग्रेजों ने केवल 200 सालों में, पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे आदेश दिया था, तो कई बार आस्था टीवी पर सुबह के मंच पर पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने ये डाटा रखने का मुझे मौका मिला है कि अंग्रेजों ने केवल 200 सालों में भारत से लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए की लूट की है, जो आज के समय में भी भारत का जो बजट है वो 20 साल के बजट के बराबर है। मतलब 1000 लाख करोड़ रुपए भारत को मिल जाएं तो आज भारत पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है। भारत की हर गांव तक सड़क मिल सकती है, हर गांव में विद्यालय हो सकता है, हर गांव को कई 100 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो भारत के अंदर कभी भी दरिद्रता का अर्थ आध्यात्मिकता नहीं है। भारत का दर्शन क्या है? तेन तख्तेन भुंजी था, अर्थात हमारे सार्वजनिक जीवन में हमारे पास महल हो, हमारे पास पुष्पक विमान हो, था ना हमारे पास पहले भी। आपने राम जी का जीवन देखा ना कि राज तिलक हो रहा है, पिताजी ने कहा तो राज सिंहासन पर ठोकर मारकर वन में चले गए, 14 साल तक वन में रहे, लेकिन जब वापस लौटे तो पुष्पक विमान में लौटे या नहीं लौटे? तो हमारे भारत में भारतीय संस्कृति दरिद्रता को आध्यात्मिकता नहीं मानती। हमारी आध्यात्मिकता क्या है कि हमारे सार्वजनिक जीवन में वैभवता और व्यक्तिगत जीवन में त्याग। वो आपको पतंजलि योगपीठ में दिखाई देता है कि नहीं देता? कि यहाँ पर मोटे एसी कमरे बने हुए हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी अपने व्यक्तिगत जीवन में जमीन पर सोते हैं। पतंजलि योगपीठ में खूब वैभव है, लेकिन पूज्य स्वामी जी उसका प्रयोग नहीं करते। तो हमारे यहाँ ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, विश्वामित्र जैसे राजा हुए हैं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य किया, और एक जब वैराग्य हुआ, जब सन्यास का समय आया, तो उन्होंने पूरे राज्य को दान कर दिया और खुद एक सन्यासी बन गए। हुआ है कि नहीं हुआ? तो अपने यहाँ सम्मान किसका किया जाता है? त्याग पूर्वक भोग का सम्मान किया जाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं है कि गरीबी हो सब कुछ, लेकिन होने के बाद भी हम उसका प्रयोग त्याग पूर्वक करें। यह हमारा भारतीय धर्म है। बीच में क्या हुआ? कुछ लोगों ने कहा दरिद्रता का अर्थ आध्यात्मिकता है, खाने के लिए रोटी नहीं तो उपवास अपने आप है। उपवास तब है कि हमारे पास काजू बादाम भी रखे हों, लेकिन उन काजू बादाम का प्रयोग ना करके हम अपने मन को कंट्रोल में करके उपवास कर सकें। तो यह दर्शन अच्छा है या दरिद्रता का अच्छा है? अच्छा, दरिद्रता होती, पतंजलि में अच्छे कमरे नहीं होते, पतंजलि योगपीठ नहीं होता, तो क्या आपको हम बदल सकते थे, ट्रेनिंग कर सकते थे? अगर पतंजलि के पास आज ये उत्पाद बनाने की फैसिलिटी नहीं होती तो पतंजलि जो आज कर रहा है वो गुरुकुल बना सकता था क्या? तो आध्यात्मिकता का अर्थ दरिद्रता नहीं है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर चार्टर प्लेन का प्रयोग किया जाता है। और ये जो लोग पतंजलि को व्यापारी होने का जो आरोप लगाते हैं वो राजनीतिक लोग हैं। वो लोग हैं जो देश को लूटना चाहते थे और जिनको सत्ताओं से खदेड़ने का काम, उनका वंश नाश करने का काम स्वामी जी ने किया। देखिए, आतंकवादी, नक्सलवादी, भ्रष्टाचारी वो सदैव पतंजलि का विरोध करेंगे। अभी हम
एलोपैथी का विरोध करते हैं, तो एलोपैथी की कंपनियां क्या हमारी आरती उतारेंगी? बताओ, स्वामी जी की आरती उतारेंगे एलोपैथी की कंपनियां? हम उनका विरोध करेंगे, उनकी दुकान बंद करेंगे। हम विदेशी कंपनियों को बिस्तर गोल करने की बात करते हैं, कोलगेट का गेट बंद करने की बात करते हैं, तो क्या कोलगेट हमारे बारे में अच्छा बोलेगा? वो तो षड्यंत्र करेगा ना कि स्वामी जी को बदनाम किया जाए, पतंजलि को बदनाम किया जाए। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ पतंजलि का दृष्टिकोण कैसा है? पतंजलि का दृष्टिकोण ऐसा है कि इमरजेंसी के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एलोपैथी ठीक है। हमने फेज 1 में अभी 2 महीने पहले एक वर्ल्ड क्लास आईसीयू बनाया है, लेकिन वो किसके लिए है? वो इमरजेंसी के लिए है। तो इमरजेंसी के लिए एलोपैथी ठीक है, बाकी एलोपैथी जहर है। और ये हम नहीं कहते, ये एलोपैथी वाले भी कहते हैं। तो आपात स्थिति हो तो इमरजेंसी के मैनेजमेंट के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, और उसमें भी एलोपैथी की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में अगर एलोपैथी की तरह धन मिलता, रिसर्च होती, तो आयुर्वेद के अंदर भी ऐसे रस रसायन हैं, और एलोपैथी की जितनी सर्जरी है। अब ये ना विषय इतना बड़ा है कि इसके ऊपर आप मुझे कहो तो कई घंटे बोला जा सकता है। एलोपैथी में सर्जरी कहां से आई? एलोपैथी में सारी सर्जरी महर्षि सुश्रुत से आई है। दुनिया का सबसे पहला यदि कोई बड़ा सर्जन हुआ है तो महर्षि सुश्रुत हुए। 125 प्रकार के इक्विपमेंट बनाना, एक एक नस नाड़ी का ऑपरेशन करना, हमारी स्किन के अंदर जो 7 लेयर होती हैं, उन एक एक लेयर के बारे में बताने का काम महर्षि सुश्रुत ने किया है। कई बार पतंजलि के प्रोडक्ट की गुणवत्ता और मिलावट के आरोप लगे हैं, जैसे लेबल और कंटेंट में अंतर। अब आप बताइए, लेबल और कंटेंट में कोई अंतर हो? आपने देसी घी लिया और देसी घी के डिब्बे पर आपने डालडा घी लिख दिया, तो लेबल से उसकी गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा क्या? लेबल और कंटेंट का अंतर कानूनी प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचारी लोग आरोप लगाने के लिए करते हैं। पतंजलि के किसी एक भी उत्पाद पर आज तक कोई बैन नहीं लगा है, और पतंजलि का कोई भी आज तक कोई सैंपल फेल नहीं हुआ है। एक भी उत्पाद, कोरोनिल हो या कोई भी उत्पाद हो, या एलोवेरा जूस हो, आंवला जूस हो, किसी पर कोई बैन नहीं। ये जो मीडिया में आपको दिखाया जाता है ना, ये भ्रामक खबर होती है। थोड़े दिन पहले षड्यंत्र किया गया कि पतंजलि के घी का सैंपल फेल हुआ, लखनऊ की लैब की रिपोर्ट वायरल हुई। हमने जब उसके ऊपर मुकदमा किया तो उसने बताया कि हमारे पास जो सैंपल आया था वो खुला हुआ सैंपल था, और खुले हुए सैंपल में पतंजलि के डिब्बे में किसी ने डालडा घी डालकर उसकी रिपोर्ट को, फर्जी रिपोर्ट को पब्लिश करवाने का काम किया। उस लैब ने लिखित में माफी मांगी और हमने उसका स्पष्टीकरण दिया। तो आप आंख बंद करके पतंजलि के प्रोडक्ट को प्रयोग कर सकते हैं। पतंजलि के घी के बारे में सबसे अधिक बोला जाता है, मैं कल उसका उत्तर दूंगा। क्या स्वदेशी बनाम विदेशी के नाम पर विदेशी कंपनियों का विरोध एक व्यावसायिक रणनीति तो नहीं है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, स्वदेशी की विचारधारा के आधार पर ही हर देश आगे बढ़ता है। और हम क्या कहते हैं, स्वदेशी के नाम पर पतंजलि जितने उत्पाद बनाता है उसका फार्मूला सीक्रेट नहीं रखता। दंत मंजन पतंजलि बनाता है तो आपको जो औषध दर्शन पुस्तक दी गई है उसमें सारी दवाइयों के बनाने का फार्मूला है। अगर हमें कोई व्यवसाय करना होता तो हम फार्मूला सीक्रेट रखते ना। हम कहते हैं आप घर बना सकते हो तो घर बनाइए, आप दातुन कर सकते हैं तो दातुन करिए, नहीं तो हल्दी, नमक और सरसों का तेल कर लीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप दंतमंजन खरीदिए। आपको पेस्ट करना ही है तो कम से कम जहरीला विदेशी पेस्ट मत कीजिए, उसकी जगह स्वदेशी कर लीजिए। तो ये स्वदेशी का दर्शन देश के अंतिम किसान को स्वावलंबी बनाने का दर्शन है। पतंजलि और राजनीति के विषय में मैं बता चुका। राजनीति हमारे लिए आपद धर्म है। पतंजलि की प्रतिज्ञा है कि हमारा हर कार्यकर्ता 100% मतदान करेगा और अच्छे राष्ट्रवादी व्यक्ति को मतदान करेगा। मत हम जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को देखकर अपना वोट नहीं डालेंगे, शराब या रिश्वत लेकर अपना वोट नहीं डालेंगे। कोरोनिल और के बारे में पूछा गया है। कोरोनिल इम्यूनिटी बढ़ाने का कोरोना का सबसे प्रामाणिक उपचार था और लाखों लोगों की जान कोरोनिल से बची है, और कोरोनिल के ऊपर कभी कोई बैन नहीं लगाया गया। आज भी आप चाहें तो कोरोनिल को मंगवा सकते हैं। और गिलोय हल्दी तुलसी को मिलाकर कोरोनिल बनाई गई थी। गिलोय हल्दी तुलसी आज भी कोरोना में, अब कोरोना के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर मैं दे सकता हूं। तो अब कोरोना के बारे में खूब बोला हुआ है, मुझे लगता है सबने सुना होगा। कोरोना की वैक्सीन से कोरोना का इलाज हुआ क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 वैक्सीन लगवाई और 4 वैक्सीन लगवाने के बाद भी उसको 5वीं बार कोरोना हो गया। तो वैक्सीन कोरोना का इलाज है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना का इलाज है? एंटीबायोटिक कोरोना का इलाज है क्या?
एवरमेक्टिन कोरोना का इलाज है, प्लाज्मा थेरेपी दी गई वो कोरोना का इलाज है। ये सारी थेरेपी जो हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर दी गई, खुद कोरोना की सेकेंड वेव के बाद WHO ने कहा कि ये सबसे बड़ी मूर्खता थी, इनमें से कोई भी थेरेपी काम नहीं करती थी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? तो इसका मतलब क्या है कि WHO से लेकर एम्स से लेकर अपोलो से लेकर सारी एलोपैथी के तंत्र ने हजारों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया या नहीं किया। और कोरोनिल आज भी, कोरोना के हजारों वेरिएंट आ चुके, मैंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई, और मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई तो मेरी अचानक जिम के अंदर, घर में चलते चलते, ऑफिस में बैठे बैठे डेथ होने की संभावना नहीं है। और जिन्होंने भी कोरोना का एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया वो टपाटप पके हुए आम की तरह भगवान के पास, यमराज के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे? तो कोरोनिल प्रामाणिक उपचार था। आज भी आपको सर्दी जुकाम हो तो आप कोरोनिल का गिलोय हल्दी अश्वगंधा का, गिलोय तुलसी अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो एक एक आपका सवाल है ना, इसका बहुत डिटेल में उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि आप लगातार सोशल मीडिया पर पूज्य स्वामी जी को देखते रहिए तो आपको सारा उत्तर मिल जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए कितने दिन का कार्यक्रम है और कहां पर संपर्क करना है, उसके लिए आज शाम को हम व्यवस्था करेंगे। आज शाम को या कल आपको इसके बारे में बताया जाएगा। पतंजलि के उत्पाद पर जांच में त्रुटि का प्रचार क्यों? अब देखिए, आप जब सच्चा काम करते हैं, पूरा प्रचार अखबार, मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर किसका कब्जा है? विदेशी कंपनियों का कब्जा है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप अगर गिलोय लिखें फेसबुक पर, गिलोय से इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये लिखें, तो फेसबुक आपके पेज की रीच को खत्म कर देगा, आपके पेज को ब्लॉक कर देगा। किस नाम पर? कि आप भ्रामक प्रचार करते हैं। लेकिन आप क्यों? क्योंकि फेसबुक मल्टीनेशनल कंपनी मेटा चलाती है, और मेटा के पैसे, मार्क जुकरबर्ग के पैसे उन कंपनियों में भी लगे हुए हैं जिन कंपनियों के अंदर कोरोना की वैक्सीन बनाई जाती है या फार्मा की दवाई बनाई जाती है। तो मैं अगर हलवाई की दुकान चलाऊंगा और जलेबी के बिकने में मुझे प्रॉफिट होगा, और आप यदि जलेबी का विरोध करेंगे, आप कहेंगे कि घर का चूरमा अच्छा है, तो मैं तो चूरमे का प्रचार को रोकूंगा कि नहीं रोकूंगा? तो ये पूरी गूगल पर, मेटा पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, और वो आयुर्वेद के नाम से, स्वदेशी के नाम से, योग के नाम से द्वेष रखते हैं और सुनियोजित तरीके से हमारे विरोधी लोगों की पोस्ट को बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये रहेगा। इसका उत्तर क्या है? हम देश के 140 करोड़ लोगों को जोड़ लें, और जब हम 140 करोड़ लोगों को जोड़ लेंगे तो हमारी ताकत इतनी हो जाएगी कि हम विदेशी कंपनियों को उत्तर दे पाएंगे। दवाइयां खुली मार्केट में नहीं मिलती। भस्म आदि दवाइयां मार्केट में कोई व्यक्ति खुद खरीद के जाए, खाएगा तो नुकसान हो सकता है। कितनी मात्रा में लेनी है वो डॉक्टर के पर्चे से मिलती हैं, इसलिए वो केवल पतंजलि चिकित्सालय पर मिलती हैं। और खुली मार्केट में जो चीजें मिलती हैं, कई बार उसमें नकली का संभावना होती है, इसलिए सारी दवाइयां, अब सोने की भस्म है, मोती की भस्म है, हीरे की भस्म है, आपको देखकर पता लगेगा ये सोना है या मोती है या हीरा है, आपको तो विश्वास करना पड़ेगा। अब सोने, हीरे और मोती की भस्म खुली मार्केट में मिलेगी तो नकली होगी या नहीं होगी? तो इसलिए पतंजलि की सारी दवाइयां ओपन मार्केट में नहीं मिलती। भारतीय शिक्षा बोर्ड की नीति भारत में लागू हो चुकी है। आपके हर स्टेट में, बहुत से स्टेट में अनुमति मिल चुकी है, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे हरियाणा में। तो यहां पर भारतीय शिक्षा बोर्ड से विद्यालय जुड़ सकते हैं। क्या आर्मी का कार्ड ECHS वेलनेस में ले सकते हैं? हाँ, जो आर्मी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और आर्मी का कार्ड है, वो आप, उससे आप पतंजलि वेलनेस में इलाज करवा सकते हैं। उसके लिए पतंजलि वेलनेस पर आप फोन करके बताएं आपका कौन सा कार्ड है, उसमें इलाज की अभी इलाज की शुरुआत हो गई है। ये देखिए, ये वाले कार्ड, फोटो खींच सकते हैं जिनको इसकी जानकारी चाहिए।